नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को लेकर आए दिन हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न हो रही अशांति को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगातार प्रशासन सजग है और सक्रिय है। जहां तक अवैध धर्मांतरण रोकने का विषय है, राज्य सरकार बहुत जल्द एक नया और कठोर कानून बनाने की तैयारियों में है, जिससे अवैध धर्मांतरण जो प्रलोभन ये लालच से किया जाता है उस पर रोक लगेगी, कठिन कार्रवाई हो। मौजूदा कानून पर जो शिकायत मिल रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगातार प्रशासन सजग है, सक्रिय है। जहां तक अवैध धर्मांतरण रोकने का विषय है, राज्य सरकार बहुत जल्दी एक नया और कठोर कानून लाने की तैयारी में है, जिससे अवैध धर्मांतरण जो प्रलोभन से, लालच से किया जा रहा है उस पर रोक लगे और उस पर कड़ी कार्रवाई हो। मौजूदा कानून पर जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को नक्सलवाद समर्थक बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। पांडे ने कहा कि बघेल ने अपनी पूरी सरकार को कोयला, शराब, पीएससी, डीएमएफ, महादेव सट्टा ऐप समेत अनेक घोटालों में झोंक दिया और उनमें अनेक नेता, अधिकारी, दलाल जेल में बंद हैं। बघेल और उनकी सरकार ने कभी बस्तर के आदिवासियों की फिक्र तक नहीं की। आज रेड्डी की उम्मीदवार बनाने वाली कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल भाषा की मर्यादा तक भुला बैठे हैं। वास्तव में सच जो होता है वो सड़ चढ़ के बोलता है, और ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है माननीय अमित शाह जी के लिए, ये घोर निंदनीय है। और इसलिए भी कि जो व्यक्ति अपनी पूरी सरकार को कोल स्कैम में, कोल घोटाले में जो झोंक दिया, जिसके अनेक आईएएस अफसर जेल में रहे, महादेव सट्टा में छत्तीसगढ़ के तरुणाई को लत लगाने का काम किया, आदत बिगाड़ने का काम जिन्होंने किया, और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है 518 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप में, और जिनके डीएमएफ घोटाले में, और मैं नाम नहीं लेता, अनिल टुडेजा से लेकर के कितने लोग, पीएससी भर्ती घोटाले में भाई, भतीजा, परिवार जो उसके प्रमुख थे, कामन सिंह सोनवानी, यानी पूरी उनकी सरकार भ्रष्टाचार में जो लिप्त रही और जो कभी बस्तर के आदिवासियों का जो ध्यान नहीं दिए, आज ऐसे व्यक्ति को जो माओवाद विचार से प्रेरित रहे हैं, जिनका निर्णय जब वे डिसीजन दिए सर्वा जुडूम के ऊपर, तो पैराग्राफ 74 में जो उनका निर्णय है माननीय शाह जी के ऊपर, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, अरे जिस छलनी में 56 छेद हो, सुबह हंसे तो हंसे, छलनी भी हंसना चाहिए। तो इस प्रकार से, और मैं तो और एक कदम कहूंगा आगे बढ़कर के, इनके पिताजी भी बहुत बड़बोले थे, सनातन के विरोध में, माता भगवती सीता के विरोध में, हनुमान जी और रामचंद्र जी के विरोध में, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, ये पुस्तक लिखने का काम उन्होंने किया। अनेक प्रकार से जो इनका स्वभाव रहा है, जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे लड़का, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लड़का, तो जैसा पुत्र वैसा बाप,
और उसका भी पुत्र। तो आप समझ रहे हैं जो अकाकंठ लिप्त है भ्रष्टाचार में और जिन्होंने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की, बस्तर की परवाह नहीं की, आज ऐसा व्यक्ति और वेदांत जिसकी छवि लौह पुरुष के साथ मेल खाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिसकी तुलना करते हैं, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टिप्पणी किया है सुदर्शन रेड्डी के विपक्ष में, वो एकदम सत्य है। आज यही बातें कहने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ। एक और कहना है कि जो सलवा जुलूम था वो वास्तव में शांति के लिए था और सलवा जुलूम भाषा ये गोंडी भाषा है। इसमें सब प्रकार से सोच समझ करके ये तैयार किया गया था, जिसे ध्वस्त करने का काम यदि किसी ने किया स्वस्फूर्त, तो उसको ये वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति के और जो उम्मीदवार है उन्होंने उसको ध्वस्त किया। सर ये भूपेश बघेल बोल रहे हैं, तड़ीपार बोल रहे हैं, मैं उसके विषय में ही कहा, हो सकता है। तो सर मैं उसी में आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा था इस पर बीजेपी जो है अब तक केवल बयानबाजी कर रही है, ना तो कोई थाने में जा रही है, ना तो कोई प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या मतलब लगता है? सही है आपका कहना जो है कि देखो भाई, इनके स्वभाव में रहा है, इन्होंने संविधान का 130वां संशोधन को भी नकारने का काम किया। जब अभी इसी सत्र में हम लाए, उसमें क्या है, उसमें जो अपराधी होंगे वो 30 दिन के बाद नहीं रह सकेंगे अपने पद पर, उसका भी इन्होंने सामूहिक विरोध किया है। और आज ये जिनका पक्ष लिए हैं, आप कल्पना करिए, जो पुल को उड़ाते हैं ईटी लगा करके, जो स्कूल को उड़ाते हैं, जो सरेआम जन अदालत करके टांगी से काटते हैं, अंग भंग एक एक करके, विभत्स दृश्य जिसमें लोग डर जाएं, ऐसा दृश्य पैदा करते हैं। ऐसे वामपंथियों का, माओवादियों का, कम्युनिस्टों का समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर बीजेपी क्या करेगी ये? रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पंजाब कांग्रेस प्रभारी तथा कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे नई दिल्ली में संगठन महासचिव आदरणीय के.सी. वेणुगोपाल की उपस्थिति में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद श्री बघेल ने कहा कि महासचिव संगठन की अध्यक्षता में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन सृजन के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। पंजाब चुनाव को करीब 1.5 साल ही बचे हैं, ऐसे में हमें जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनानी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से जनता परेशान है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है। पंजाब प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता में बैठक हुई। विशेष रूप से अंबिका सोनी जी उसमें उपस्थित थे और हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री एलओपी साहब, हमारे पीसीसी चीफ और जनरल सेक्रेटरी राजस्थान और सब लोग उपस्थित थे। अभी जो आज राहुल गांधी जी ने 4 राज्यों के पर्यवेक्षकों की जो बैठक आयोजित की थी और जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है उसके संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा हुई। चूँकि अब चुनाव मुश्किल से 1.5 साल बचे हैं और इस बीच में हम सबको अब मैदान में जाना है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के लैंड पुलिंग का मामला विधानसभा में पारित किया था और किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया और सरकार को बेवकूफ में आना पड़ा। तो आगे भी हम लोगों को सब एकजुट होकर आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस की सरकार बनानी है। जनता के बीच जाना, हम सब एकजुट होकर जनता के बीच में जाएं। ये संदेश हाईकमान का है और हाईकमान का आदेश जो है जीएसओ के माध्यम से सभी नेताओं तक पहुंचा और सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि हम सब मिलकर इकट्ठे हम आम आदमी पार्टी की सरकार जो बहुत अलोकप्रिय हो गई है, जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल और सरकारी अस्पतालों में नकली और घटिया दवाइयों की सप्लाई को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में हमारे स्वास्थ्य विभाग के 16,000 कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन मोदी की गारंटी को लेकर है, जो मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट पाने के लिए इन कर्मचारियों को दिया था। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हड़ताली कर्मचारियों से मिले और उनसे हड़ताल समाप्त करवाने की पहल करें। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकारी अस्पतालों में नकली और घटिया दवाइयों की सप्लाई करने वाली फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। से पूरे प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एनआरएचएम के लगभग 16,000 से अधिक और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 दिन से अधिक हो गए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन मोदी की गारंटी को लेकर है। वो मोदी की गारंटी जो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट पाने के लिए इन कर्मचारियों के साथ झूठे वादे उन्होंने किया, उसी का नतीजा है कि आज उन वादों को पूरा करने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। टीकाकरण पूरी तरह से प्रभावित हुई है, वहीं प्रसूता महिलाओं को दिक्कत, फिर डिलीवरी लैब जांच कौन करेगा, आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं और इस तरह से मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और स्वास्थ्य मंत्री को ग्रामीण और आम जनता और मरीजों की चिंता नहीं है और वो मस्त है, जबकि
पूरे प्रदेश में अगर यही हालात अगले 2-3 दिन चला, मैं समझता हूँ प्रदेश की हालात बहुत खराब होने वाली है। इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है और हमारी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री जाए, उन एनएचएम कर्मचारियों से, हड़ताली लोगों से बात करें और हड़ताल को समर्थन देते हुए उन्हें समाप्त करने की। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयों का अड्डा बन चुका है। आप देखेंगे कि जिन अस्पतालों में गांव से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिले अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों, अन्य सभी जगहों में मानक विहीन दवाइयों की सप्लाई की जा रही है और लगातार विभाग और डॉक्टर्स इनकी शिकायतें कर रहे हैं और मेडिसिन वापस करने के लिए चिट्ठी जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। वो इसलिए बल्कि उनको कार्रवाई करने के बजाय बल्कि उनको बचाने में लगी है। आखिर क्यों? प्रदेश के स्वास्थ्य की व्यवस्था से एक गरीब तबके के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। आपको पता है कि पिछले 15 साल की सरकार में यही नकली दवाई सप्लाई की वजह से कई लोगों की गर्भाशय कांड हुआ, आंख फोड़वा कांड हुआ। अभी इस सरकार में भी देखेंगे कि दंतेवाड़ा में आंख फोड़वा कांड हुई। इस तरह से अमानक दवाइयों का सप्लाई कर, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ, आम जनता के साथ सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए और जो ऐसी दवाइयाँ सप्लाई करती है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बंद रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी एवं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शैक्षणिक संस्था के संचालक के झा का 72वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ 25 अगस्त को मनाया गया। इस दौरान कन्हैया वायर्स कंपनी के स्टाफ सहित शहर के गणमान्य नागरिकों ने के झा को पुष्पहार एवं गुलदस्ते भेंट कर उनके 72वें जन्मदिन की बधाइयां दी। उद्योगपति एवं समाज सेवी के झा ने अपने जन्मदिन पर शुभ चिंतकों सहित अपने सहयोगियों का आभार दिल से जताया है। संकल्प तो यही है कि जिस तरह से मैं काम करते आ रहा हूँ इसी तरह से काम करूँ, और जो काम करने में जिस तरह की शक्ति मिली है उसी तरह की शक्ति हमारे ऊपर रहे, उसके लिए हमको जो भी करना पड़े हम करते रहते हैं। यही संकल्प है मेरा, और सब दिन सादगी जीवन रहा है और सादगी ही रहेगा। जिस तरह से मेरा व्यवसाय है, खास करके इंडस्ट्रीज में, जिस तरह से इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का संचालन है या शिक्षा के क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में भी है उसमें कोशिश रहता है या इच्छा रहती आगे बढ़े, और बढ़ने के लिए जो भी हमको काम करना पड़ेगा मैं करते रहूँगा। और अभी भी हमारा यही है कि 24 घंटा जो होता है उसमें 18 घंटा काम करो। 18 घंटा यदि काम करते हैं तो कोई काम असंभव नहीं है। उसी शक्ति के साथ आज 72वां वर्ष में प्रवेश किया हूँ, और आप लोगों का शुभकामना और आशीर्वाद है। इसी तरह से काम करूँ, और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे शुभचिंतक हैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। गणेश पूजा एक ऐसा पूजा है जो सब वर्ग के आदमी इसको मनाते हैं, और चूँकि लंबा चलता है 10 दिन तक, इसमें बड़े मतलब सौहार्दपूर्ण तरीके से सब मनाने के संकल्प लेते हैं, संकल्प के साथ उसको मनाते भी हैं। इसमें भी हम शहरवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, और साथ में नवरात्र और सारे पर्व भी आएंगे, उसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर के यहाँ पर रहते हैं। भिलाई का वही मिसाल है कि सब मिल कर के करते, यहाँ पर कोई भी तरह के कभी भी डिस्प्यूट नहीं हुआ, उसी तरह की बात रहे और सब मिल कर के काम करे। गणपति बप्पा मोरिया। कोरबा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीएसईबी पुलिस चौकी के सामने जमकर हंगामा मचाया। सरेराह एक युवक कार के ऊपर चढ़कर छत पर लात मारी और अन्य कार्यकर्ता भी घेर कर खड़े रहे। हालांकि इस मामले की शिकायत नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर बजरंग दल के खिलाफ किसी युवक ने विवाहित टिप्पणी की थी। इससे आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सीएसईबी पुलिस चौकी शिकायत देने पहुंचे थे। शिकायत के आधार पर विवादित पोस्ट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चौकी से लौटने के दौरान एक कार्यकर्ता की बाइक से कार टकरा गई और विवाद शुरू हो गया। नाराज युवक सरेराह हंगामा करने लगा। देखते ही देखते अन्य सदस्यों ने कार को घेर लिया। इस दौरान एक युवक अपने हाथ में डंडा रखा हुआ था। कार चालक के साथ कार्यकर्ताओं ने अभद्र व्यवहार भी किया। इसी के साथ ही आप चले इजाजत। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।